अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान अवान पाकिस्तान के शहर लाहौर से हाजिर खिदमत हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंधी बिरयानी का असल और ऑथेंटिक फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, आपने बिरयानियाँ तो बहुत जगह से खाई होगी, मगर अब नेक्स्ट टाइम आप मेरे वाले फार्मूले के साथ बिरयानी बना के ट्राई कीजिएगा। आपको वाकई मज़ा आ जाएगा। तो इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैं आपको इसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स का तारुफ करा दूं, जिसमें इस्तेमाल करेंगे हम तकरीबन 3 पाउच चिकन और 3 पाउच चावल। क्योंकि फार्मूले के हिसाब से जितने चावल इस्तेमाल करेंगे उतना ही हम चिकन इस्तेमाल करेंगे। तो चिकन के साथ हमने लिया है 2 नॉर्मल साइज के प्याज, 2 नॉर्मल साइज के आलू, 2 नॉर्मल साइज के टमाटोज, और ये हस्बे ज़रूरत दही, 2 खाने के चम्मच सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 3 खाने के चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 अदद लेमन है, 2 से 3 अदद हरी मिर्च है। तो जी इसके साथ ही जो खड़े मसाले हैं उसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, ये हस्बे ज़रूरत आप देख लें। काली मिर्च है, 2 अदद बड़ी इलायची है, 1 बादियान का फूल है, 5 से 6 अदद लौंग है, 2 अदद जो है सब्ज इलायची है, छोटी इलायची, और तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा है दालचीनी का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो है एक बड़े साइज के पतीले में पानी डाल के चूल्हे पे रख लिया है। उसके साथ ही मैं जो है चिकन फ्राई करने के लिए ऑयल भी पैन में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि पहले इसमें हम शामिल करेंगे पानी में कुछ अदद खड़े मसाला जात, जिसमें काली मिर्च, ज़ीरा और दालचीनी। उसके साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 2 से 3 अदद पीसीस लेमन के, और 1 अदद हरी मिर्च। तो ये सारे अज्जा डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 4 चम्मच नमक। तो ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। तो ये चिकन ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, मगर अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें से चिकन निकालेंगे। तो दोस्तों, चिकन हमारा बहुत खूबसूरत फ्राई हो चुका है, इसमें बहुत खूबसूरत सा लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे और इसी ऑयल में हम फ्राई करेंगे अपने आलू। तो दोस्तों, अब इसी ऑयल में हम आलू शामिल करते हैं और इसको फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा बहुत बेहतरीन गर्म है, इसलिए आलू हमारे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो आलू हमारे तकरीबन 80% फ्राई हो चुके हैं। तो उसके साथ ही हमारे पानी का बॉयल आ गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चावल। चावलों को दोस्तों आप घंटा 1.5 घंटा पहले भिगो दिया करें, उससे चावल बहुत अच्छा बनता है। दोस्तों, आलू हमारे जो है फ्राई हो गए हैं। आलूओं को पैन से बाहर निकालते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो बिरयानी के लिए हमने चिकन कौरमा बनाना है, उसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब अपना हम कौरमे की तैयारी स्टार्ट करते हैं। उसी तरह इस चूल्हे पे हमने पैन रख लिया है। पैन में हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। कुकिंग ऑयल मैंने उसी पैन में से लिया है जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था। चीज़ें यूटिलाइज किया करें, जो है चीज़ें ज़्यादा वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। तो जी प्याज को आपने लाइट गोल्डन कलर होने तक जो है फ्राई करना है। तो जी ये प्याज का कलर बहुत खूबसूरत गोल्डन ब्राउन आ चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर।
टमाटर और अदरक लहसुन डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसके साथ ही ये देखें चावलों में बॉयल आ चुका है, चावल हमारे ऑलमोस्ट बॉयल हो गए हैं। अब इसको स्टेन करेंगे। तो जी ये हमारे टमाटर और अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने किया था वो ऑलमोस्ट जो है सौटे हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाला जार। बिस्मिल्लाह। मसाला जार शामिल करने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाला जार। मसाला जात शामिल करने के बाद अगले मरले में हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन को अच्छी तरह मिक्स करके इसकी अच्छे तरीके से आप कर लें भुनाई, और साथ साथ इसमें हम शामिल कर देंगे दही। बिस्मिल्लाह। तो जी दोस्तों ये ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ जिसने बिरयानी के टेस्ट को डबल कर देना है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि बिरयानी को चार चांद लगा देने हैं। इसमें शामिल करेंगे हम इमली और आलू बुखारा। सुभान अल्लाह जी। दोस्तों इमली और आलू बुखारे को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब इमली और आलू बुखारा मिक्स हो जाए तब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च जो हमने पहले से काट के रख ली थी। हरी मिर्च शामिल करने के बाद इसको एक दो हिला लें और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे कवर करके छोड़ दें। तो दोस्तों कोरमा हमारा तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अपने फाइनल और सबसे अहम स्टेप की तरफ। जी हाँ, तो अब हम लगाएंगे अपनी बिरयानी को तय। तो ये आपने बड़े ध्यान से देखना है कि तय मैं किस टेक्निक के साथ लगाता हूँ और उसमें क्या क्या शामिल करता हूँ। कोरमे वाली फ्लेम हम कर देंगे ऑफ। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले जो है इसमें आप जो है कोरमे का सालन नीचे तय एक लगा लें उसकी। शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे चावल। कुछ इस तरह से आपने चावल बिखेर के डालने हैं, एक जगह पे नहीं डालने। अब आप इसमें कोशिश करें ये सारा सालन शामिल कर दें, बाकी के चावल। लो जी हमारे लवाजमात बिरयानी के हो गए हैं मुकम्मल। अब इसको जो है हम कवर करके तो लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। तो जी दम का टाइम मुकम्मल हो चुका है। अब इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और इसका ढक्कन रिमूव करके आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। सुभान अल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आई है। तो हमारी जो बिरयानी है बहुत ही मज़े की बन चुकी है। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी सिंधी बिरयानी तैयार हो गई है। इसको अब डिश आउट करते हैं और मिलते हैं खाने के टेबल पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बिरयानी हमारी टेबल पे पहुंच चुकी है। आइए इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया है हमारी सिंधी बिरयानी का। ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसको दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।